के लिए बिरसा नगर जोन 3D के इस पहाड़ी से एक आवाज निकलती है जो पूरा जमशेदपुर सुनता है। यहां के नौजवानों में वो ताकत है, नौजवानों में वो देशभक्ति की अलख है। आज बारिश हो रही थी और मुझे लग रहा था कि कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। मैं काशी जी और सबसे पूछ रहा था, जुगुन जी से, कि भाई कार्यक्रम लगता है कि आज नहीं हो पाएगा। कार्यक्रम में व्यवधान पड़ा, लेकिन कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं और आपके तालियां बजनी चाहिए। बारिश हो रही थी, गोलियां थोड़ी चल रही थी। जब गोलियां चल रही थी, जब बम के धमाके चल रहे थे, जब इतनी जोर माइक में बोलने वाले को रात को बोलता रहा और सुबह जेल में डाल दिया जाता था, सुबह बोलता था तो रात तक फांसी की सजा हो जाती थी, गोलियों से भून दिया जाता था। उस समय जब देश आजाद नहीं था, गुलाम था, तब हमारे वीरों ने, क्रांतिकारियों ने, भगवान बिरसा मुंडा, चांद भैरव, तिलका मांझी जैसे बलिदानियों ने, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे बलिदानियों ने, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, बैकुंठ शुक्ल, लाला लाजपत राय, करतार सिंह सराबा, सुभाष चंद्र बोस, उधम सिंह जैसे कितने महाराणा प्रताप जन्म लिए, महारानी लक्ष्मीबाई जैसे जन्म ली, महान योद्धा। और जाकर के अंग्रेज जो हमारी आवाज को रोक देना चाहते थे, बंद कर देना चाहते थे, वैसे बलिदानियों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, प्राणों को नजरअंदाज कर दिया, अपने घर में बैठी बूढ़ी मां को नजरअंदाज कर दिया, अपने छोटे छोटे बच्चों को नजरअंदाज कर दिया, अपनी पत्नी को नजरअंदाज कर दिया, अपनी मां को नजरअंदाज कर दिया। और मां भारती के लिए, भारत माता के लिए, इस मातृभूमि के लिए आज लोग छोटे छोटे स्थान के लिए लड़ते हैं कि हमारा ये बन जाए। हमारे घर के पड़ोसी ने 6 इंच जगह छेक लिया, उसके लिए जान दे देते हैं। लेकिन जिन वीरों का हम नाम ले रहे हैं वो मर गए, आजाद देश कराने के लिए बलिदान हो गए। लेकिन किसके लिए? किसके लिए? अपने लिए नहीं, हमारे लिए। ये जो बच्चे खड़े हैं, ये जो बच्चे हैं, इनके भविष्य के लिए, आपके भविष्य के लिए, आप आजाद भारत में रहे, इसके लिए गुलाम भारत में वो मर गए, बलिदान हो गए। उन्हें नहीं, केवल एक ही बात का सहारा रहा होगा, एक ही बात का विश्वास रहा होगा, हम रहे ना रहे, लेकिन हम आने वाला जो देश का हमारा नौजवान है, आने वाले जो लोग हैं, वो हमको याद करेंगे और हमारी बलिदान को निश्चित रूप से सम्मान करेंगे, नमन करेंगे। और इसीलिए जब 2016 में मातृभूमि के खिलाफ जेएनयू में आवाज उठी, दिल्ली में, भारत तुम्हारे टुकड़े होंगे, 1000 का जब नारा लगा, आज से 10 साल पहले मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, तब जाकर के ये नमन शहीदों के सपनों के संस्था का जन्म हुआ। और हम लोगों ने कहा कि जमशेदपुर के इस पहाड़ी से भी आवाज निकलेगी और 3D बिरसा नगर जोन से भी लोग आएंगे और भारत तुम्हारे टुकड़े होंगे के खिलाफ नारे लगाने वालों के खिलाफ एक जन आक्रोश यात्रा निकालेंगे, जिसमें भारत माता की जय घोष होगी और वीरों को नमन करने का, राष्ट्रीय ध्वज को नमन करने का, अपनी भारत माता को प्रणाम करने का। जिस मातृभूमि में हमने जन्म लिया है, उसी मातृभूमि, उसी मिट्टी में हमको समा जाना है। उसकी एकता के लिए, उसके भाईचारा के लिए, उसके समरसता के लिए और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बलवती प्रदान करने के लिए कोई हमारे देश के खिलाफ नारा लगाएगा तो जमशेदपुर एक साथ, एक झंडे के नीचे आके भारत माता की जय घोष के साथ ऐसे ताकत जो भारत माता के खिलाफ नारे लगाते हैं, ऐसी ताकत को
जोरदार एक बुलंद आवाज से जवाब देने का काम करेंगे। कोई भारत तुम्हारे टुकड़े होगा का नारा लगाएगा तो हम भारत माता की जय और जय घोष के साथ और ऐसे तमाम वीरों को उनकी शहादत को नमन करते हुए ऐसी ताकतों को जवाब देने का काम करेंगे। उसी क्रम में हर साल आपके पास आता हूं, कोई वोट मांगने नहीं आता, कोई आप सबका वोट मांगने नहीं आता, आप सबके सामने हाथ जोड़ के निवेदन करने आता हूं कि अपनी भारत माता के लिए साल में एक दिन 2 घंटा आप समय मेरा दे, मेरा साथ दे। अपने इन बच्चों का, ये जो बच्चे खड़े हैं, इनका हीरो सलमान खान ना बने, इनका हीरो सन्नी देओल ना बने, इनका हीरो अक्षय कुमार ना बने, इनका हीरो कौन बने? भगवान बिरसा मुंडा बने, इनका हीरो मंगल पांडे बने, इनका हीरो चंद्रशेखर आजाद बने, इनका हीरो भगत सिंह बने, उधम सिंह बने, सुभाष चंद्र बोस बने, वैकुंठ शुक्ल बने, अशफाकुल्लाह खान बने, महाराणा प्रताप बने। ये जब ऐसे बच्चों का हीरो बनेंगे, ये जब बड़े होंगे, स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, तो इनको तमाम प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। नशा बेचने वाले गिद्ध दृष्टि लगा करके हमारे नौजवानों को उनकी जो ताकत है, उनके भविष्य को कमजोर करना चाहते हैं। नशाखोरी का कारोबार घर घर में, गली गली में चल रहा है। हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं अगर इसको हम भारत माता के उन वीरों के प्रति समर्पित भाव से, सम्मान के साथ, इनके हृदय में उनके प्रति सम्मान अगर हम पैदा कर सके तो यह हमारा धर्म बनता है, यह हमारा फर्ज बनता है, यह हमारा कर्तव्य बनता है। अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने नौजवानों के भविष्य के लिए हम क्या कर सकते हैं? 23 मार्च शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का शहादत दिवस है। एग्रीको मैदान में आप सबसे मेरा निवेदन है, हमारी माताओं से, हमारे बुजुर्गों से, हमारे नौजवान भाइयों से, साथियों से, बच्चों को लेकर के अपने अपने मोटरसाइकिल में, अपने अपने गाड़ियों में आइए, अपने अपने ऑटो से आइए और 9 बजे से लेकर के मात्र 11 बजे तक, 9 बजे का हम समय देते हैं, 10 बजे प्रस्थान करेंगे, 11:30 बजे तक कार्यक्रम। एक तिरंगा यात्रा जो है, हमेशा पैदल निकालते थे, इस बार हम लोग उन गाड़ियों से भी निकाल रहे हैं। जो कुछ लोग हैं जो पैदल आगे जो दौड़ सकते हैं नौजवान, वो आगे आगे रहेंगे, बाकी सभी लोग मोटरसाइकिल से रहेंगे, अपने ऑटो से रहेंगे, अपने वाहन से रहेंगे, अपने 4 चक्के से रहेंगे, लेकिन भारत माता की रथ आगे रहेगी, मुस्कुराते हुए, आनंद के साथ कि देखो हमारे देशभक्तों की टोली आ रही है। और ऐसे ताकत जो है, जो भारत माता के खिलाफ नारे लगाते हैं, उनको जवाब देने के लिए आ रहे हैं। ये 10वां वर्ष आयोजन है। मुझे मालूम है कि आपको अभी भी मेरी बात, कुछ लोगों को नई जानकारी होगी कि मैं क्या बोलने आया हूं, क्या निवेदन करने आया हूं। खाली एक बात याद रखिएगा, और कुछ याद रखने की दरकार नहीं है। अपने पति का अगर भविष्य चाहते हैं, अपने बेटे का भविष्य चाहते हैं, अपने नौनिहालों का भविष्य चाहते हैं, अपने समाज का भविष्य चाहते हैं, तो साल में वैसे तो हर दिन 365 दिन 24 घंटा अपने वीरों को याद हमको करना चाहिए। भगवान को जहां याद करते हैं, महादेव जी को याद करते हैं, गणेश जी को याद करते हैं, वाहिगुरु जी को याद करते हैं, साथ साथ हम ऐसे वीरों को, बलिदानियों को भी याद करें जिन्होंने इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। अगर वो सुरक्षित रहेंगे, हमारी मर्यादा सुरक्षित रहेगी, हमारी अखंडता सुरक्षित रहेगी, हमारा देश और समाज सुरक्षित रहेगा, तब सभी सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो कुछ भी सुरक्षित नहीं रहेगा। 23 मार्च को अखंड तिरंगा यात्रा शहीदों के सम्मान में प्रत्येक वर्ष निकलता है, हर साल निकलता है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये यात्रा रविवार के दिन पड़ रही है। ये अच्छी बात है। तो रविवार को और भी ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें सम्मिलित होंगे। मैं आप में से एक एक नौजवान को, एक एक हमारी वहां बहन है खड़ी, हमारी माँ है, हमारे बुजुर्ग हैं, आपसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, 23 मार्च को अगर आप नहीं आ सकते हैं, अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, अपनी ननद को, अपनी जेठानी को, अपनी दरानी को, अपने पड़ोसी को, सबको कहिए साल में एक दिन नोट कर लीजिएगा। 23 मार्च को भारत माता के सम्मान में, वीरों के सम्मान में, तिरंगे के सम्मान में मात्र 2 घंटे का कार्यक्रम होता है। सब काम छोड़ करके उस दिन अपने बच्चों को लेके, अपनी बेटी को लेके, अपनी बहू को लेके, अपनी भाभी को लेके, अपनी माँ को लेकर के अवश्य उस दिन, जैसे मेला घूमने जाते हैं, टुसू मेला,
और बाकी सब हम लोग भागवत कथा रामायण और सब जगह जाते हैं, उसी प्रकार से भारत माता का वंदन का, भारत माता का एक दिन है, साल में एक दिन मैं हमेशा आपके पास आऊंगा, जब भी कार्यक्रम से पहले आऊंगा, याद कराऊंगा, बोलूंगा। लेकिन मैं तो चाहता हूं आप में से टोलियां निकले, जो मेरे हम ना आए, आप टोलियां बना बना के बिरसा नगर के और गली गली में जाएं और जोन में जाएं और जाकर के अपनी टोली के साथ जाकर के बोले, जिस दिन वो दिन आ जाएगा उस दिन इतिहास रच देंगे और उस दिन हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। उसके लिए आपको करना होगा, उसके लिए आपको करना होगा। यह कार्यक्रम काले जी का है, नमन परिवार का, अमरप्रीत सिंह काले जिंदाबाद का नारा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। आप प्यार से लगाते हैं, मुझे बहुत सम्मान है आपका, मैं बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन अगर नारा लगेगा तो भारत माता का लगेगा, मां भारती का जयघोष का लगेगा, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, चांद भैरव का नारा लगेगा। यकीन अगर आप करते हैं, बात को मानते हैं, तो एक बार दोनों हाथ उठा करके ऐसी जय घोष करिएगा कि पूरा बिरसा नगर नहीं, पूरा जमशेदपुर एग्री को मैदान तक आवाज जाए कि देशभक्तों की टोली यहां से जो निकलेगी वो अकेले ही पूरे कार्यक्रम को सफल बना देगी। यह संकल्प के साथ पूरे बिरसा नगर में आप में से एक एक नौजवान अपने फेसबुक के माध्यम से, अपने मोबाइल के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम को बैठक को बोलेगा कि 23 मार्च साल में एक दिन भारत माता की जय के लिए अपने बच्चों को, अपने भतीजे को, अपनी छोटी बहन को, सबको लेकर चलेंगे। जिस दिन काशी जी आप लोगों ने ये काम कर लिया, मैं समझूंगा कि ये मेरा मेहनत सफल हो गया। इसलिए गर्जन होनी चाहिए। दोनों हाथ उठाइए, हमारी बहनें जो खड़ी हैं, मेरी बात दोनों हाथ उठा करके पूरा गर्जन के साथ, भारत माता की, और जोर से, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। 23 मार्च को एग्री को मैदान चलना है, 23 मार्च को एग्री को मैदान चलना है। शहीदों के सम्मान में निकल रही यात्रा को सफल करना है, शहीदों के सम्मान में निकल रही यात्रा को सफल करना है। मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम। मैं अपनी बात को समाप्त करूं।